हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल RD by अंकुर पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारी नई वीडियो के बारे में, जिसके बारे में आज हम आपको सिखाने वाले हैं तीन संख्याओं या तीन डिजिट्स की जो वैल्यूज होती हैं उनका गुणा या मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं और आपको महज 5 सेकंड में ही आपका आंसर मिल जाएगा। चाहे सवाल कितने से भी कितना गंदा हो, लेकिन आप आराम से उसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने साथ पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए, ये ट्रिक समझ में आए। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, जिससे कि आप बिल्कुल प्यार से और आराम से इस ट्रिक को यूज़ करना सीख जाएं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको वक्त लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये ट्रिक जो है समझ में आने लग जाएगी और आप बहुत ही जल्दी लगभग 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि 543 का मल्टीप्लाई करना है 482 से, यानी कि 543 का मल्टीप्लाई करना है हमको 482 से। तो ये मल्टीप्लाई करने से पहले हम 5 स्टेप्स हैं, उन 5 स्टेप्स को एक एक करके समझते चलते हैं, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप है ये कि हम जो है सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करेंगे हम करेंगे लास्ट की दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओके। फिर जो सेकंड स्टेप आएगी उसमें क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप में हम इस पेयर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे, जैसा कि आपको रेड पेन से शो हो रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई तो करना है इससे और इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, और दोनों को हम कर देंगे आपस में प्लस कर देंगे या ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप होगी ये। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमें पूरा का पूरा ग्रुप काउंट करना है, लेकिन किस तरीके से, जो कॉर्नर्स वाली वैल्यू है, कोने वाली वैल्यू है, उनका होगा आपस में मल्टीप्लाई, इसका इससे होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और जो मिडिल वैल्यूज हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बड़े ही प्यार से आप इस चीज को समझ लीजिए कि कॉर्नर वाली वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई, इन कॉर्नर वाली वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब कि डायगनली मल्टीप्लाई होगा। जो हमारे डायगनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, उसके रूप में हमको मल्टीप्लाई करना है, और फिर इन बीच वाली वैल्यूज का आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो डिजिट्स आएंगी उन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे। फिर जो फोर्थ स्टेप आएगी, फोर्थ स्टेप होगी हमारे पास ये वाली। इसमें फिर क्या होगा, फिर हम स्टार्टिंग के दोनों ग्रुप्स को ले लेंगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉर्नर वाली वैल्यूज का, बीच में कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, कॉर्नर वाली वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में जोड़ देंगे। क्रॉस में ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आते हैं 5वें ग्रुप पर या 5वीं स्टेप पर। तो फिर हमें क्या करना है, हमें करना है केवल और केवल स्टार्टिंग वाले ग्रुप का ही मल्टीप्लाई करना है, आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, और कुछ है नहीं तो जोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए कि पहली स्टेप में करना है केवल और केवल इनका मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप में करना है लास्ट से दोनों का लेकर क्रॉस में मल्टीप्लाई और आपस में जोड़ देना है, थर्ड में करना है पूरे का मल्टीप्लाई, लेकिन कैसे, कॉर्नर वाले का कॉर्नर वाले से, इधर कॉर्नर वाले का इधर कॉर्नर वाले से, बीच वालों का आपस में करना है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग के दोनों कॉलम ले लेने और फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, और फिर लास्ट वाला कॉलम ले लेना है, मतलब स्टार्टिंग वाला कॉलम ले लेना है। मतलब करना क्या है, स्टार्टिंग चलेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इस तरीके से हमें यहाँ पे सवाल करते हुए जाना है। एक बार फिर से देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले लास्ट वाले कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई, फिर लास्ट वाले दोनों कॉलम्स का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई,
फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उनको आपस में प्लस कर देंगे। फिर तीनों कॉलम्स का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, किस तरीके से, कॉर्नर कॉर्नर मिडिल, और फिर कर देंगे उनको आपस में ऐड या जोड़ देंगे। ठीक है, फिर स्टार्टिंग के दोनों कॉलम लेंगे, फिर उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर उनको आपस में जोड़ देंगे, और फिर स्टार्टिंग वाला कॉलम लेंगे और उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर हम आराम से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम इस सॉल्व किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास सवाल है, तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या हुआ, कोई 6 आ गया। अगर हमारे पास ये 16 आता तो हम 6 को वहां लिख देते और 1 क्या होता, हमारे पास कैरी हो जाता। लेकिन हमारे पास केवल क्या आया, 6 आया है, तो हमने केवल और केवल वहां पे 6 को लिख दिया है और कोई भी कैरी नहीं लिया है। ठीक है, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि क्या होगा। फिर हम 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाला ग्रुप आएगा आपकी बार। तो 4 2 जा 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 3 जा 24, तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। 8 और 24 को आपस में मैंने ऐड किया, तो 8 और 24 कितना होता है, 32 होता है। तो वही कैरी वाला सिस्टम करेंगे। तो क्या होगा, जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है 2, तो 2 तो आ जाएगा यहाँ पे 6 के बाद, और केवल क्या कैरी में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो 3 मैंने यही रहने दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमने देखा सीधे पूरा ग्रुप आएगा, कॉर्नर का मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से 10। तो 3 ऊपर लिखा हुआ है ये रेड पेन में, उसके नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12 आ गया। फिर मिडिल वालों का मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32 आ गया। हमारे पास अब जो तीनों वैल्यू आई है उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो 3 + 10 + 12 और + 32 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 57 में से 7 यहाँ आ जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग के दोनों को लेंगे, दोनों कॉलम को लेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 पहले से यहाँ लिखा हुआ है ये कैरी वाला, 5 8 जा 40, 4 4 जा 16। जैसे ही आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तीनों को आपस में ऐड करने पर यह आ जाएगा 61। कितना आ जाएगा, 61। तो 61 का 1 तो आ जाएगा यहाँ, और 6 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा अपना केवल और केवल स्टार्टिंग वाला कॉलम। तो 5 4 जा 20, तो 20 आ गया, और 6 यहाँ पे, तो 20 और 26 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अब कैरी कहीं लेके जाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए और ऐड करने के लिए कोई भी ग्रुप नहीं बचा है। तो 26 क्या हो जाएगा, हमारे पास चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 261726। ठीक है, बहुत ही इजी रहा। एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले क्या करेंगे, केवल और केवल इस ग्रुप का मल्टीप्लाई। तो 3 2 या 6, कोई कैरी नहीं है, तो 6 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद लास्ट के दोनों कॉलम को लेंगे और कर देंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8, 3 8 जा 24, ऐड करने पे कितना आएगा, 32 आएगा। 32 और 2 यहाँ आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कैरी में चला जाएगा। फिर उसके बाद पूरा का पूरा तीनों कॉलम ले लेंगे, कॉर्नर वालों का आपस में मल्टीप्लाई। 3 पहले से ही क्या है, कैरी है। तो 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, और फिर बीच वालों का मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32। आपस में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। 57 का 7 यहाँ पहुंच जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 5 कैरी है ही, इस बार लेंगे हम स्टार्टिंग के दोनों कॉलम। 5 8 जा 40, 4 4 जा 16, 5 + 40 + 16 कितना हो जाएगा, 61। 61 का 1 यहाँ आ जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद लेंगे हम लास्ट स्टार्टिंग वाला कॉलम, 5 4 जा 20 + 6 26। आंसर हमारे पास निकल के आ गया। बहुत ही इजी है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन इतना याद रखें कि आपको 9 तक की टेबल इस ट्रिक के लिए याद होनी जरूरी है। 9 तक की टेबल आपको बहुत ही शार्पली याद होनी चाहिए। अगर आपको 9 तक की टेबल याद है तो आपको इसको सॉल्व करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अपने एडिशन पे या जोड़ पे, है ना, या प्लस करने पर भी ध्यान देना है कि वो गलत नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप
इस तरह से स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 999 का स्क्वायर सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, 999 इंटू 999। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला कॉलम 9 जा 81, तो 81 का 1 आ गया, 8 क्या होगा, कैरी हो गया। फिर लेंगे हम इनका आपस में करेंगे, तो 9 जा 81, 9 जा 81 और 8 क्या है, पहले से कैरी है, तो 81 प्लस 8 प्लस 81 प्लस 81, 8 प्लस 81 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 170। 170 का 0 यहाँ आएगा, 17 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिर आएगा पूरा ग्रुप, तो 9 जा 81, 9 जा 81, 9 जा 81, तो तीनों ये रहे। 17 कैरी था ही, 81 81 81, जैसे ही आपस में इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 260 का आ जाएगा। 260 का 0 यहाँ आ जाएगा, 26 का हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 26 कैरी है ही है। फिर हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के दोनों ग्रुप लेंगे, दोनों ग्रुप में करेंगे 9 जा 81, 9 जा 81 और 26 कैरी था ही। जैसे ही आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा, 188 आएगा, तो 8 यहाँ आ जाएगा और 18 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा कैरी। फिर हम केवल और केवल स्टार्टिंग का सिंगल कॉलम रह गया वो लेंगे, तो 9 जा 81 और यहाँ पे क्या है, 18 है ये, तो 18 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो हम आराम से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर 3 डेट्स का स्क्वायर निकालने के लिए हमको दे दिया जाए तो। ठीक है, हम एक सवाल और देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देखते हैं, फिर हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। तो सबसे पहले लास्ट कॉलम, तो 9 5 जा इनका करेंगे, तो 9 5 जा 45 आया, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद लेंगे हम स्टार्टिंग लास्ट के दोनों कॉलम, तो ये है 9 7 जा 63 ये आ गया और 5 8 जा 40 ये आ गया। तो 4 प्लस 63 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 107, तो 107 का 7 यहाँ आ गया, 10 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा ग्रुप लेंगे, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो लिया है, तो 10 यहाँ पे क्या है, पहले से ही कैरी है, 4 9 जा 36, 5 4 जा 20 और 7 8 जा 56, तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया। इन चारों को आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा, 122, तो 122 का 2 यहाँ तक आ गया और 12 क्या हो गया, कैरी हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग के दोनों कॉलम लेंगे, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28 और हमारे पास 12 पहले से कैरी था ही, तो ऐड करने पे कितना आएगा, 72, तो 72 का 2 यहाँ आ गया, ये रहा और 7 क्या हो गया, कैरी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम आपस में इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 7 23, ये आ गया आंसर। तो आंसर क्या आ गया, 232275, आंसर क्या आ गया, 232275, हमारे पास इसका आंसर निकल के आ गया। अब तक मैं समझता हूँ आपको एक ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब मैं देने वाला हूँ आपको 3 सवाल, हालांकि इस सवाल को करने में 5 सेकंड लगने चाहिए सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी मैं आपको इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको मैं लगभग दे रहा हूँ 1 मिनट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप गाइस, आपका दिया हुआ 1 मिनट अब खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपने इन तीनों सवालों के आंसर निकाल लिए होंगे, और मैं जानता हूं अगर आपसे अगर होता है आपके आंसर सही भी आए हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके आंसर गलत हो गए हो, तो इसलिए हुए होंगे कि आपने बहुत जल्दबाजी में वो करने की कोशिश की होगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि एक्यूरेसी
ज़बरदस्त होनी चाहिए, करने की स्पीड भी ज़बरदस्त होनी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने टेबल्स को, पहाड़ों को और अपना जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसको बहुत ढंग से कर लीजिए, जिससे कि आपको कंपटीशन में सवाल करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब मैं आपको आंसर शो करने जा रहा हूँ इनके। तो इनके आंसर हैं ये, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इनके आंसर। तो पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर है 28782। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गलत है तो आप अपनी प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कीजिए, बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड वाले का आंसर है 751555। अगर सही है तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर गलत आया है तो और प्रैक्टिस कीजिए, डू मोर प्रैक्टिस। और थर्ड वाले का आंसर है 349685। अगर फिर से सही है तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं है तो कंटिन्यू योर वर्क, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ऑल्सो अ वुमेन परफेक्ट। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऑब्वियसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार मैथ ट्रिक्स लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।